तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नपुरम फाइनेंस में ऐसा क्या हो गया भाई कि शेयर 6% फिसल गया, 6% फिसल के एक ही दिन में, यानी कि फ्राइडे को ये शेयर सही चल रहा था, 300 के ऊपर ही क्रॉस कर रहा था, 300 के ऊपर ही बैठा हुआ था आराम से। फिर सडनली एक न्यूज़ आता है, अभी मैं बताऊंगा क्या न्यूज़ है। उसके बाद सडनली हमें एक गिरावट देखने को मिल गया, शेयर अप्रॉक्स 6%, 7%, 8% तक फिसल गया था। एंड वहां से फिर हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला। तो क्या ये रिवर्सल ओके हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट वीक में, या फिर ये और भी गिरने वाला है शेयर? और गिरावट में हमें इसको क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो एंड देन कुछ भी डिसीजंस लेना, ना कि आप ब्लाइंडली किसी भी शेयर पे डिसीजंस लेने जा रहे हो। दैट विल बी द रॉन्गेस्ट मूव। ओके, तो वहां पे कुछ नहीं करना है, हमें करनी है एनालिसिस कंपनी के। तो यहाँ पे होगा एनालिसिस, यहाँ पे होगा न्यूज़ की एनालिसिस, न्यूज़ क्या है, ठीक है। एट द सेम टाइम हम लास्ट में समझेंगे कि कंपनी के अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए हमें, क्या हम इस गिरावट में ऐड कर सकते हैं शेयर को, और हमारे जो टारगेट्स है वो क्या रहने वाले हैं फॉर दिस ईयर। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइक एक ही दिन में, 2 दिन में ना, इस ईयर में इस शेयर का क्या टारगेट्स वगैरह होने वाले हैं वो थोड़ा चेकआउट करेंगे लास्ट मोमेंट पे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में देखें तो रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो एक न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि मन्नपुरम रिपोर्ट से बेन डील, एक डील होने वाली थी जो कि डिलेड होगी बाय रेगुलेटरी कंसर्न्स। ठीक है, डिलेड हो गई, इट इज़ नॉट कैंसल्ड। ओके, तो ये एक चीज़ आप याद रख लो, कैंसिल नहीं हुई है, इट गॉट डिलेड। अभी तक कैंसलेशन का कुछ भी ऐसा अपडेट या फिर न्यूज़ नहीं आया है, इट जस्ट गॉट डिलेड। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ था, पूरा मार्केट ही अभी तो नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, पूरा मार्केट क्या बोलूँगा, पूरा निफ्टी एवरीथिंग, पूरा सब कुछ अभी नेगेटिव चल रहा है। अगर आप ट्रैक करते हो मार्केट को तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मार्केट अभी टोटली नेगेटिव चल रहा है। तो उस नेगेटिव में ऐसा एक नेगेटिव न्यूज़ आना, डिलेशन का या फिर कैंसलेशन का आता तो और भी ज़्यादा गिर जाता, बट डिले हो गया, उसका एक न्यूज़ आ गया, तो न्यूज़ के कारण शेयर ने ज़्यादा हिट ले लिया। एंड हिट के बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल भी गया लास्ट मोमेंट पे। अब यहाँ पे क्या डिले हुआ है थोड़ा हम उसको भी समझ लेते हैं। Drops RBI questions Bain stake proposal. Bain may digest capital stake to address RBI objections. RBI opposes investors controlling multiple lenders including non-banking firms. तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, yes, shares of Manappuram this January 9 after a Reuters report said Reserve Bank of India has raised objections to Bain Capital's plan to acquire a controlling stake in the NBFC। तो यहाँ पे Bain Capital जो कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहते थे उस पर ऑब्जेक्शन जताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। उसके कारण एक हिट लिया। एंड जो बेन विच अनाउंस्ड इट्स प्लान इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड लोन फर्म लास्ट मार्च इज एक्सप्लोरिंग ए फेज divestment in Tiger Capital, a smaller firm, to address the RBI concerns, the source told Reuters। एंड आरबीआई फ्रोन्स इन्वेस्टर्स कंट्रोलिंग मल्टीपल लीडर्स। तो ये कुछ न्यूज़ वगैरह है। और यहाँ पे जो मेन है, बेन रिसीव अप्रूवल फ्रॉम मन्नपुरम डील विच वॉज अनाउंस लास्ट मार्च में हुआ था फ्रॉम मार्केट रेगुलेटर सेबी एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन, बट द आरबीआई इज फाइनल ऑथोरिटी फॉर द क्लियरेंस ऑफ एनी लार्ज स्टेक परचेज इन बैंक एंड नॉन बैंक लेंडर्स। तो ये कारण थोड़ा सा डील होते हुए देखने को मिल रहा है, डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रपोज जो डील था कंपनी का, बेन टू एक्वायर 18% ऑफ मन्नपुरम फॉर अराउंड 4,400 करोड़, after which it would launch an open offer for an additional 26% that would make Bain one of the two controlling shareholders with the right to influence management decisions। तो यहाँ पे Bain जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक चाहते थे मन्नपुरम फाइनेंस में। अब उसके वो जो प्लान्स थे वो थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू आरबीआई रेगुलेटरी कंसर्न्स जताया है ऐसे रेगुलेटर आरबीआई ने कि बैंक और एनबीएफसीज में जाना पड़ता है एंड ऑल द थ्रू। तो वहाँ पे थोड़ा डिले होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उस डिले के कारण एक नेगेटिव न्यूज़ बन गया। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल देखो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नो डाउट एंड शेयर बहुत बढ़िया है। अब ना वाई एम सेइंग दिस बिकॉज जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस राइज हो रहे हैं उस हिसाब से गोल्ड लोन्स के जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक अच्छा हमें दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वार्टर रहने वाला है कंपनी का वो भी आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे अच्छा रह सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक अच्छा रह सकता है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। और उसके बाद का क्वार्टर तो बहुत सही होने वाला है बिकॉज नेगेटिव था, और पॉजिटिव में अगर रिजल्ट डालते हैं तो डेट विल बी लाइक बूम। ठीक है, तो यहाँ पे 278 करोड़ का हमें दिसंबर क्वार्टर देखने को मिला था पिछले साल का। तो आई एम होपिंग है कि यहाँ पे अगर हमें 278 करोड़ से ज़्यादा होते हुए देखने को मिला नेट प्रॉफिट, दैन दैट कैन बी आवर pressure point why I'm saying this because like trigger points हो सकते हैं। yes that can be our trigger point to rise the share। okay, और यहाँ पे कंपनी को देखोगे
तो नो डाउट इन दिस मार्केट कैप कम है कंपनी का, स्टॉक का भी नो डाउट इन दिस ओवर वैल्यूड है अभी भी। जो मार्केट कैप है वो 24,000 करोड़ का है, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डेप्ट वगैरह हम देखेंगे नहीं, इस पे ऑपरेटिंग मार्जिन 46% का है, पी रेशियो नेगेटिव है। क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो पिछले साल तो ओके था, गुड था क्वार्टर रिजल्ट, इस पर कोई डाउट नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, सॉरी ईयरली बेसिस पे गिरावट है, बट क्वार्टरली बेसिस अच्छा देखने को मिला था, और वहाँ से फिर से हमें एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। नेगेटिव जो नेट प्रॉफिट हुआ था इनका, ठीक है, ड्यू टू रेगुलेटरी एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो 35% का है, 30% की होल्डिंग एफआईएस की, 30%, और डीआईएस के पास 9% के होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे बेचा किसने है, बेचा है पब्लिक ने, और खरीदा किसने है, एफआईएस एंड डीआईएस ने। तो एफआईएस और डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। एफआईएस के पास 30% का स्टेक कर लिया है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट्स रहने वाला है वो ये रहने वाला है इस साल का, कि अप्रॉक्स 300 to 400 रुपीज़ वो हमारा टारगेट्स रहने वाले हैं। 400 के आसपास तो आ ही जाना चाहिए। अगर उसको भी क्रॉस कर देता है ड्यू टू लाइक द इंक्रीज इन द गोल्ड लोन्स एंड ऑल, तक काफ़ी हमें एक अच्छा 500 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है शेयर, नो डाउट इन दिस। बट इन द नियर फ्यूचर 500 का हमारा जो लास्ट टारगेट है वो 500 के, उसके बाद हम फिर से इसको रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। 500 का टारगेट तो कहीं नहीं जा रहा, ओके। तो दैट कैन बी आवर टारगेट्स, बट अभी इसको बाय एंड डिप करना है, और इस लेवल्स पे जो गिरावट आई है उसमें हमें ऐड करने के लिए सोचना है, बिकॉज शेयर इज गुड, sector is good, no doubt in this। NBFC company है, and NBFC can be the gems in the near future। what I'm talking about, you understanding right? तो यहाँ पे gems हमारे लिए NBFCs, डिफेंस सेक्टर, तो दैट कैन बी आवर जेम्स टू इंडिया, ओके, बैंक्स एंड ऑल, तो दैट कैन बी आवर जेम्स। तो उनमें से मनप्पुरम फाइनेंस हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ओनली दिस शेयर में जाओ, आपके पास IIFL फाइनेंस का चॉइसेस है, आपके पास मुथूट फाइनेंस का चॉइसेस है, तो ये हो गया आपके कुछ गोल्ड लोन्स के, बहुत सारे बैंक आपको NBFCs मिल जाएंगे, तो उसमें भी आप जा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग है इसके, आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हो शेयर में, नो डाउट इन दिस। शेयर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से काफ़ी बढ़िया है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बट यू हैव टू बी हैव पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस शेयर में भी, इन एवरी शेयर। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी रीजन से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी पेशेंस, ओके। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर देना, एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्चेस बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज डू दैट, ओके। एंड उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। एंड ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के तौर पर, तो प्लीज टेक इट एज एजुकेशन पर्पस। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।